Today we start primitive roots or prime. Actually, we have discussed on yesterday these theorems. Now we are discussing their proofs. Theorem: if P is a prime and this polynomial जिसकी डिग्री n है और इसके अंदर खासियत है कि an is not congruent to 0 mod P. मैंने बताया इसकी डिग्री n है और n is greater than 1 है और these all coefficients are integers. Then if this is congruent to 0 mod P has at most n incongruent solution mod P, यानी कि इसके अधिक से अधिक n incongruent solution होंगे mod P में. देखो कैसे करेंगे. We prove this by principle of mathematical induction. If n is equal to 1 तो हमारी पोलिनोमियल ऐसी बनेगी. हमने कहा था कि दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod P, इसका मतलब इसका और P का जीसीडी 1 है. इसको परली तरफ लिख लिया. इसका और P का जीसीडी 1 है और वो यानी 1 इसको क्या करता है, डिवाइड करता है. दिस शोज दैट इट हैज यूनिक सॉल्यूशन. इस पर कौन सा रिजल्ट लगाया, ये रिजल्ट लगाया कि इफ Ax इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod M है, A और M का जीसीडी B को क्या करे, डिवाइड करे, तो इसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे जितनी इसकी वैल्यू है. तो यहां पर इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन. सो दिस इक्वेशन 1 हैज ओनली वन इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन mod P. नाउ वी assume that this theorem is true for the polynomial of degree k minus 1 and we consider this case which fx has degree k. अब हो सकता है fx की डिग्री k वाला केस कंसीडर करना, हो सकता है fx इज 0 कॉन्ग्रुएंट का कोई भी सॉल्यूशन ना हो, तो हमारा केस वहीं फिनिश हो जाता है, थ्योरम वहीं प्रूव. इफ दिस हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन का नाम रख दिया हमने a. इफ fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन fx इज इक्वल टू x माइनस a qx प्लस r. इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया. वेयर qx इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी बनेगी, k माइनस 1 विद इंटीजर कोफिशिएंट्स एंड r इज आल्सो इंटीजर्स. यदि हम इस 2 में x की वैल्यू a रख देंगे तो वी गेट दिस. इट मींस r इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod ऑफ p. इसका मतलब इस 2 को हम mod p में ऐसे लिख सकते हैं. इफ b इज अनदर वन इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ऑफ fx कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p, तो क्या होगा, यदि इसमें b रख देते हैं तो ये आ जाएगा. अभी हमने कहा कि b इज अनदर इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ऑफ mod p, यानी कि a के अलावा कोई और इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है. इसका मतलब b माइनस a कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p नहीं हो सकता. तो इट मींस b माइनस a और p का जीसीडी 1 होगा. यहां से ये लगता है कि ये चीज इसको डिवाइड करेगी, बट ये इसका जीसीडी 1 है, इसका मतलब p इसको डिवाइड करेगा. It shows that QB is congruent to 0 mod P. In other words, any solution of fx congruent to 0 mod P that is different from A must satisfy this. और हमने आपको ये बताया है कि इंडक्शन स्टेप में कि इसको सेटिस्फाई करने वाले एट मोस्ट k माइनस 1 एलिमेंट है. और इंडक्शन स्टेप के k माइनस 1 है, तो देयरफॉर fx 0 हैज नो मोर देन k सॉल्यूशन. क्योंकि एक और, क्योंकि आपने बता दिया कि कोई और सॉल्यूशन भी इसको सेटिस्फाई करता है fx को, तो वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा. इसको तो मैक्सिमम k माइनस 1 सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो fx को उससे एक ज्यादा जो कि a है कितने सेटिस्फाई कर सकते हैं, k सेटिस्फाई कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट एक कोरोलरी है. इफ p इज ए प्राइम and d divides p minus 1, then the congruence this has exactly d solutions. कैसे? Because d divides p minus 1, it means p minus 1 is equal to dk for some k. x की पावर p minus 1 p minus 1 की जगह dk रख दिया. इस dk को मैंने ऐसे लिख दिया, इसके फैक्टर बना दिए और इस फैक्टर का नाम मैंने fx रख दिया. इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया. इसके सारे के सारे कोफिशिएंट इंटीजर्स होंगे एंड
इसकी डिग्री कितनी होगी, डी इंटू के माइनस वन, डी इंटू के माइनस वन, ये बनेगा डी के और ये बनेगा डी। डी के का मतलब था पी माइनस वन इंटू माइनस डी, इसकी डिग्री ये हो गई। नाउ वन कैन बी रिटन एज दिस। लेग्रांजियन थ्योरम क्या कहती है, जो भी अभी पीछे की थी, कि एफ एक्स कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड पी हैज इतने, एट मोस्ट इतने सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री इतनी है। नाउ फ्रॉम फर्मेट थ्योरम वी शो दैट दिस हैज p माइनस वन इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन वन भी होगा, टू भी होगा, p माइनस वन भी होगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि un जो होता है up, यदि p प्राइम है तो उसके अंदर एलिमेंट होते हैं 1 2 p माइनस वन, टोटल p माइनस वन एलिमेंट होते हैं, तो वो एक ग्रुप बनता है। तो उसके किसी भी एलिमेंट की पावर p माइनस वन करोगे तो वन आएगा। नहीं तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन होंगे 1 2 और p माइनस वन। नाउ इफ एनी सॉल्यूशन x congruent टू a mod p ऑफ दिस, यदि कोई भी इसका सॉल्यूशन है, दैट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ fx, तो इसका मतलब जो इसका सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा मोड p के केस में। ठीक है, क्योंकि जब प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ए बी को डिवाइड करता है, तो यदि वो b को डिवाइड नहीं करता तो इट मींस इट डिवाइड्स a। समझ लो प्राइम नंबर यदि इन दोनों की प्रोडक्ट को डिवाइड करता, नहीं मैं कहते प्राइम नंबर इसको डिवाइड नहीं करता तो इसको डिवाइड करेगा। अब हमने यहां पर ए रखा, हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। हमारे पास सिचुएशन है p डज नॉट डिवाइड एफ ए, इट मींस p डिवाइड दिस। इट फॉलोज दैट दिस, ये जो है ये इसको जरूर फॉलो करेगा। अच्छा जी, इट फॉलोज दैट, सॉरी इसको डिवाइड करेगा। इट फॉलोज दैट इस दिस थिंग मस्ट हैव p माइनस वन। देखो इस पूरी इक्वेशन के अधिक से अधिक कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, p माइनस वन। p माइनस वन नहीं, एग्जैक्टली p माइनस वन होते हैं, ये हमने अभी बात की है। अब आपने कहा है कि वो सॉल्यूशन जो इसके सॉल्यूशन हो परंतु इसके ना हो, तो इसका मतलब वो इसके सॉल्यूशन होंगे। इसके सॉल्यूशन कितने हैं, p माइनस वन, और इसके अधिक से अधिक सॉल्यूशन हो सकते हैं p माइनस वन माइनस डी। तो इस प्रकार इसके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, p माइनस वन में से p माइनस वन माइनस डी कर दिया। मस्ट, तो क्या बात होगी, मस्ट हैज एट लीस्ट, तो हमने प्रूव कर दिया कि इसके कम से कम इतने सॉल्यूशन होंगे। बट लग्रांजियन थ्योरम से हम जानते हैं कि इसके डी से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते इनको। तो इट मींस इट हैज एग्जैक्टली डी सॉल्यूशन। अब देखिए, अब हम एक विल्सन्स थ्योरम का एक अनदर प्रूफ करना चाहते हैं। वो क्या है, गिवन ए प्राइम p, हमने एक पोलिनोमियल डिफाइन कर दी है। ध्यान से देखें तो इस पोलिनोमियल का x की पावर f, जो x की पावर p माइनस वन होगा उसको कोएफिशिएंट वन आएगा, जो इसको साथ कट जाएगा। तो ये जो पोलिनोमियल बनेगी ये p माइनस टू पावर की बनेगी, जैसे कि ये p माइनस टू डिग्री की बनेगी। फर्मेट थ्योरम इंप्लाइज करती है कि इस जो पिछला पोर्शन है p माइनस वन, इसके इंटीजर सॉल्यूशन होंगे इसके। फर्मेट थ्योरम इंप्लाइज दैट x की पावर p माइनस वन इज congruent टू वन मोड p फॉर कितने मैंने कही है, p माइनस वन इंटीजर्स। सिमिलरली इसका करें, इसके भी सॉल्यूशन वन से p माइनस वन, दोनों घटाएंगे तो यहां से हो गया, क्योंकि ये सॉल्यूशन इसका भी है, इसका भी है, डिफरेंस का भी होगा। तो एफ एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड p हैज p माइनस वन इंटीजर सॉल्यूशन वन टू दिस। कितने सॉल्यूशन हो गए, p माइनस वन, बट इसकी डिग्री कितनी है, p माइनस टू। लैग्रांजियन थ्योरम क्या कहती है हमारे को, लैग्रांजियन थ्योरम कहती है कि इसके सॉल्यूशन जो है p माइनस टू से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ठीक है बात है, पर हम तो कह रहे हैं p माइनस वन है, इसका मतलब इसके सॉल्यूशन ज्यादा होने के लिए हमें ये सारे क्या चाहिए, जीरो चाहिए, कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड
जीरो मोड पी चाहिए। It follows that for any choice of x, this is congruent to zero mode p, क्योंकि हमने तो सॉल्यूशन हमारे p माइनस वन है, ज्यादा हो गया, these all should be zero। अब यदि मैं x की जगह जीरो पुट कर देता हूं तो वी गेट दिस। अब यहां पर p यदि ओड प्राइम है तो p माइनस वन इवन होगा, और p माइनस वन इवन होगा तो हम ये प्राप्त कर लेंगे। इफ p इज टू, इन दिस केस माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड p, इसकी जगह माइनस वन आएगा, माइनस वन को आप शिफ्ट कर दो वन से, वी गेट दिस। इस प्रकार हमें वी गेट द प्रूफ ऑफ विल्सन थ्योरम। ये बच्चों येस्टरडे वाला जो हमने क्लास में डिस्कस किया था ऑनलाइन क्लास में, उसका वीडियो वर्जन है। ओके।